वाल्मीकि समाज का दशहरा मिलन समारोह भेरुनाला बस्ती में संपन्न हुआ, जिसमें गुजरात सरकार के मंत्री जगदीश जी विश्वकर्मा एवं उज्जैन उत्तर के चुनाव प्रभारी ओम जी जैन, महापौर मुकेश टिटवाल, पूर्व पार्षद जगदीश जी पांचाल एवं समाज के कार्यक्रम के संयोजक सुनील डागर, कुलदीप खरे, राकेश खुरे, विजय गौरी, कमल पत्थरोड, अजय भिंडवाल, चंदन दंगोरिया द्वारा सम्मान किया गया। जिनका सम्मान किया गया उनमें अमरचंद कचोटिया, रामस्वरूप झावा, रामरतन तंबोली, अजय गोसर, अमर सिंह डागर, अमृतलाल खरे, भागीरथ चंदेल, सोनू बंजारे, सोनू शेखर, फतेह रोड, राम नकवाल, कन्हैया पहलवान, सोनू पहलवान ऐसे 25 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया एवं सामाजिक विषय पर चर्चा की गई। बड़ी संख्या में माता और बहनें उपस्थित रही। सभी ने एकमत होकर 17 तारीख को होने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने का वचन दिया। संचालक प्रदेश सह संयोजक झुकी झोपड़ी श्री सुनील डागर ने किया। बोलिए, आप सब बोलेंगे मेरे साथ। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली 17 नवंबर को, नवंबर को हम सब मिलकर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। भारत माता की जय जय श्री राम। भाई साहब आप भी आने कष्ट करें मत करें। वाल्मीकि समाज दशहरा मिलन समारोह आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी भाइयों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ प्रदेश संयोजक सुनील जी डागर जी हमारे बीच में हमारे को मार्गदर्शन देंगे। जगदीश जी वैसा आ जाए। रातों दिन लगे रहते हैं। जगदीश जी भाई साहब सुनील जी डागर जी का स्वागत कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के सभी वरिष्ठों को वाल्मीकि समाज दशहरा मिलन समारोह के हार्दिक शुभकामना। माता बहनें भी हमारे बीच में हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन। धीरे-धीरे भैया कमल पथोड़ के आ जाए। कमल पथोड़ के आ जाए। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ा तो मैं मालूम जगदीश पांचाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने उद्बोधन में जगदीश जी पांचाल आए और हम सबको संबोधित करने वाले जगदीश कृपया सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इधर से आप सब लोग राहुल भाई से फोटो क्या जाएंगे, हाथ लगे तो फोटो की बोलो महाकाल महाराज की, शिप्रा मैया की, नर्मदा मैया की। आज के इस दशहरा मिलन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक, उज्जैन जिले के चुनाव प्रभारी
सम्मानित जगदीश जी विश्वकर्मा, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं हम माननीय जगदीश जी के सम्मान में। 500 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पार्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान जोरदार तालियों से होना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी नगर जिले के उपाध्यक्ष, जिनको अभी हमने सुना, वाणी के जादूगर आदरणीय जगदीश पांचाल जी मंच पर उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंत्री, और जिनके कारण हम सब यहाँ एकत्र आए हैं, आदरणीय सुनील डागर जी मंच पर उपस्थित है, आदरणीय राम रतन जी पर इकट्ठे हुए हैं। सही बात है क्या? जोर से बोलो मित्रों। यह वाल्मीकि समाज, आप सबको मालूम, बच्चे आपके लिए बात कर रहा हूं, बुजुर्गों को सबको मालूम है, लेकिन बच्चों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। हमारे इस देश में विदेशियों के आक्रमण हुए, हमारे देश में अकबर, बाबर जैसे आतंकियों ने और हमारे यहाँ मार मार कर मुसलमान बनाने का एक बड़ा अभियान चलाया था। इतिहास में लिखा है, मार मार के जो आज मुस्लिम लोग हैं, हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, कभी वो भी हिंदू बंधु थे, लेकिन जो मार से डर गए वो सब मुस्लिम हो गए। हम वो लोग हैं, हम वाल्मीकि समाज के वो लोग हैं माननीय जगदीश जी, जिनको डराने की कोशिश की मुस्लिम राजाओं ने। हम डरे नहीं, हम डरे नहीं, उनसे दबे नहीं। उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी को देंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? किस निशान पर बटन दबाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे जगदीश जी भाई। जितने हम लोग हैं सब कमल के निशान पर बटन दबाकर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय अनिल जैन कालूवाड़ा को विजय बनाने का संकल्प हम ले रहे हैं क्या? जोर से बोलो, ले रहे हैं क्या? जोर से बोलो, ले रहे हैं। आप यह संकल्प ले, अगर आपने संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी इस मंडल से अगर चुनाव जीतती है तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और चुनाव जीतने के बाद आप सबके सम्मुख आपका आभार व्यक्त करने, आपकी चरण वंदना करने, आपके प्रति अपना सद्भाव प्रेषित करने अनिल जैन कालूवाड़ा निश्चित रूप से इसी मंडप में, इसी जगह पर लाने की जवाबदारी आदरणीय सुनील जी, राकेश जी और भाटी जी की है। जगदीश जी, हम सब भी उसके साथ आएंगे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने। वो निर्वाचन चुनाव जीतने के बाद आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। मित्रों, बहुत सारी बातें जो करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में, लाडली बहना योजना हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए 1250 रुपये महीना भी दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और आने वाले समय में हमारे मामा शिवराज जी मुख्यमंत्री जी ने ये सबसे निवेदन किया है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दो बहनों। इस 12,500 रुपए को बढ़ाते 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 धीरे धीरे 3,000 रुपये प्रति माह तक करने का वादा माननीय शिवराज जी ने किया है। ऐसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, मैंने भी और आप सब मंच पे बैठे उनने भी, कि किसी मंदिर में जाकर और भगवान की पूजा करता है, मां याचना करता है, 1-1 घंटे माला जपता है। इसके पहले के प्रधानमंत्री कभी मंदिरों में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बंधुओं, टोपी जरूर पहन लेते थे, ईद मिलन समारोह में जरूर चले जाते थे, वो नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, लेकिन कभी किसी ने मंदिर में कदम रखने का हिम्मत नहीं किया। एक मात्र हमारा नेता है नरेंद्र मोदी, जो मंदिरों के जीर्णोद्धार भी कर रहा है पूरे देश के, और खुद भी मंदिरों में जाकर हमारे हिंदू संस्कृति को, सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, वो 6-7 बहनों का परिवार एक छोटी झोपड़ी में जब रहता था
और रात को जब पानी गिरता था तो उनके माता पिता एक कोने में दुबक के बैठते थे, क्योंकि कच्चा मकान था तो चूता था। कहीं तपेली रखी, कहीं बाल्टी रखी, कहीं सब और कुछ रखा सामान, उसमें रात भर का पानी इकट्ठा करके और जाग कर वो व्यक्ति रात भर अपनी गुजारता था। वो वाला दर्द, रात भर जाग कर अपने घर में चूने वाले दर्द, बरसात का पानी घर में आने वाला दर्द, वो नरेंद्र मोदी को याद था। उसी दर्द का परिणाम यह है कि आज भारत में प्रत्येक नागरिक के सिर पर पक्की छत बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्की छत बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनकी माता राम, उनकी माता पूजनीय माता जी जब घर में चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो उनकी आंखों में आंसू उन्होंने देखे थे। उन आंसुओं से एक योजना निकल कर बाहर आई। उस योजना का नाम उज्ज्वला योजना। सारी बहनों को जो पात्र है उन सबको गैस की टंकी देने का काम अगर किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लाडली बहना योजना, आयुष्मान योजना, इतनी सारी योजना मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमको एक जरूर योजना गिनाऊंगा, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। इस देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना का टीका, जान बचाने के लिए कोरोना का टीका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया और उसका वास्ते कोई कभी 4 आना खर्च नहीं हुआ है। जान बचाने के लिए 4 आना खर्च नहीं हुआ है। इस प्रकार की जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके सम्मुख उपस्थित है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाकर और भारी बहुमत से विजय बनाएं। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ टेस्टी